हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर दीपक चावला जी के साथ, जो कि लेप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक, गायनी, कैंसर एंड फर्टिलिटी सर्जन है चावला नर्सिंग होम जालंधर में। डॉक्टर दीपक को 25 साल का तजुर्बा है। डॉक्टर दीपक मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। समय समय पर हमारे पंजाब प्लस के दर्शकों को डॉक्टर दीपक चावला हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर दीपक चावला ने फाइब्रॉइड्स के बारे में बताया। फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की रसौलियां होती हैं, मांसपेशियों की रसौलियां होती हैं और नॉन कैंसरस ट्यूमर होती हैं, जो बच्चेदानी में पाई जाती हैं। डॉक्टर दीपक ने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए फाइब्रॉइड्स के कारण व उनके निवारण के बारे में जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दीपक चावला जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चावला हॉस्पिटल, जो कि इनफर्टिलिटी के लिए एक वरदान बना हुआ है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में डॉक्टर दीपक चावला जो 25 साल से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू रिची जी फॉर कमिंग टू चावला नर्सिंग होम जालंधर। डॉक्टर साहब, कब से आप लोग ये सर्जरीज कर रहे हैं और कैसे आपने अपना कैरियर शुरू किया? देखो, ये सर्जरीज तो चावला नर्सिंग होम में बहुत पहले से हो रही है। 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। मैं यहाँ पे 2002 से सर्जरीज कर रहा हूँ, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में मेरे को करीबन अब यहाँ पे करते करीबन 23 साल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आज का एक मेन मुद्दा है फाइब्रॉइड्स का। क्या कहना चाहेंगे कि क्या है फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स बेसिकली बच्चेदानी की रसौलियाँ होती हैं। ये मांसपेशी की रसौलियाँ होती हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो बच्चेदानी में पाए जाते हैं। कितनी इसकी काइंड्स क्या हैं? कौन कौन सी फाइब्रॉइड्स हो सकती? देखो, फाइब्रॉइड्स अगर हम लेके चलें तो 3 में से 1 औरत को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली ये जो सा एज ग्रुप है 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र में अगर हम देखते हैं तो करीबन 70% लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब की कहना चाहोगे कि जनरली उस एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फाइब्रॉइड्स की? देखो, एज ग्रुप जो सा है वो 20 से 45 साल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 70% लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखा गया है कि जैसे जैसे जो अभी की जनरेशन है वो अपना चाइल्ड बेयरिंग को डिले कर रहे हैं। पहले यंगर एज ग्रुप पे मैरिज हो जाती थी और प्रेगनेंसी भी टाइम पे प्लान हो जाती थी। आज की डेट में 30 साल, 35 साल, 37 साल पे मैरिज होना और आगे बेबी प्लान करना बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ये जो से फाइब्रॉइड्स भी हैं इसी एज ग्रुप में ज़्यादा देखे जाते हैं। ये नॉर्मली 30, 35, 45, सो ये एज ग्रुप है। तो इनवेरिएबली जो पेशेंट अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, जब वो डॉक्टर के पास आके जाके अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाता है और बाद में कोई अल्ट्रासाउंड या MRI होती है तो उसमें पिक होता है कि फाइब्रॉइड है, तो उसके बेसिस पे ही आगे का सारा ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स है इसके? कैसे हमें मतलब लगने लगे कि? देखो, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स जो से होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। और देखा ये गया कि करीबन जिन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स हैं, अगर 100 जनों में हैं तो करीबन 20-25% पेशेंट्स में ही सिम्टम्स होंगे। और ये पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं सिम्टम्स के साथ, तो आमतौर पे जो तकलीफ़ वो बताते हैं वो कहते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं, जब मिड साइकिल पीरियड्स के बीच वाले दिनों में स्पॉटिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पेशेंट को आपसी संबंध रखने के टाइम पेन हो रही है, तो ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कई बार इनफर्टिलिटी का रीज़न भी ये फाइब्रॉइड्स देखे गए हैं। इसके अलावा देखा गया कि पेशेंट को कई बार यूरिन प्रॉब्लम हो रही है या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड सिम्टम्स हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि कोई बड़ा फाइब्रॉइड ब्लैडर की तरफ पुश कर रहा है, जब पीछे पॉटी वाले एरिया की तरफ पुश कर रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसे आपने बोला कि अल्ट्रासाउंड या MRI, क्या कहना चाहेंगे किस चीज़ को वो लोग प्रेफर करेंगे, अल्ट्रासाउंड की या MRI? जब पहले पेशेंट OPD में आता है और अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाता है तो फर्स्ट लाइन जो सी इनवेरिएबली डॉक्टर उसके लिए प्रिस्क्राइब करता है वो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। उस बेसिक इन्वेस्टिगेशन से हमें बहुत सारे केसेस में पता लग जाता है कि एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें MRI की रिक्वायरमेंट रहती है। MRI की रिक्वायरमेंट जब हम आगे सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अगर सपोज किसी पेशेंट ने बेबी प्लान करना है और उसके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो हमें वी वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। तो उसमें हमें पेशेंट के फाइब्रॉइड्स का साइज़ का चेक करना है, लोकेशन का चेक करना है, उनका नंबर चेक करना है, किस किस एरिया पे पड़े हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका एंडोमेट्रियम के साथ क्या रिलेशन है। सो इस तरह के पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं। सो उसमें बोथ अल्ट्रासाउंड और MRI दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट्स को मेंसेस की समय हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी हम मान सकते हैं कि मतलब इसके साथ अटैच हो सकते हैं? फाइब्रॉइड्स की एक प्रेजेंटेशन होती है कि लेडी को बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, जब मिड साइकिल ब्लीडिंग भी हो रही है, जब स्पॉटिंग हो रही है,
तो इस तरह के पेशेंट्स भी जब प्रेजेंट करते हैं ओपीडी में गायनेकोलॉजिकल चेकअप के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उसमें आता है कि फाइब्रॉइड्स हैं, तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बेशक वो ब्लीडिंग इश्यूज़ के साथ पेशेंट आ रहा हो, बेशक वो फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ आ रहा हो, हमें ये याद रखना है कि एक बारी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, या MRI हो गई, आगे जाके हमें डिसाइड करना है कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट पे जाना है कि सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना है। अगर पेशेंट के बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स हैं, तब तो बहुत बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट जहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, या फर्टिलिटी इश्यूज़ में या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और आज की डेट में सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर्जरी में हमारे पास आज की डेट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी जैसी मेन चीज़ें अवेलेबल हैं जो पेशेंट को बहुत बेनिफिट देती हैं। बस जैसे आपने हिस्ट्रोस्कोपी की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे कि कोई ज़माने में तो जब बच्चेदानी का जो ऑपरेशन करना होता था तो पूरा पेट ही काटना पड़ता था, काफ़ी बड़े कट लगते थे, और आजकल हिस्ट्रोस्कोपी बिल्कुल आप ठीक कहा। आज से 20-25 साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट फाइब्रॉइड्स के साथ आता था और हैवी ब्लीडिंग होती थी तो इनवेरिएबली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ज़्यादा रसौली रिमूव होती थी या बच्चेदानी ही रिमूव कर दी जाती थी। जिन लेडीज़ में मल्टीपल रसौलियाँ होती थी वहाँ पे भी बच्चेदानी रिमूवल की ऑप्शन पेशेंट को दी जाती थी और वही फर्स्ट ऑप्शन हो जाती थी। आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। सर्जरी में ओपन सर्जरी तो लिटरली ख़त्म ही हो गई है। मेन जो सी सर्जरी है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी। अगर बच्चेदानी की कैविटी के अंदर रसौली है तो जिसको हम आज की उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी हमारी उसमें दी गई हैं, जहाँ पे वो बच्चेदानी के अंदर है या जिसको हम सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में पेट के ऊपर भी कोई कट नहीं लगेगा। दूरबीन नीचे से ही सर्विक्स के ज़रिए होके बच्चेदानी में डाल के ये रसौली रिमूव की जा सकती है। और पेशेंट को डे केयर प्रोसीजर की तरह उसको एडवांटेज होता है। सुबह पेशेंट आता है, अपना प्रोसीजर करवाता है और शाम तक घर चला जाता है। ये बात रही हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी की। बट जिन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स की लोकेशन इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हों, सिरोसल फाइब्रॉइड्स हों, बड़े साइज़ के फाइब्रॉइड्स हैं, जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, उस तरह की सिचुएशन में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट होता है। उसमें पेट के ऊपर 3 छोटे कट्स लगते हैं। मेन चीज़ है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये प्रोसीजर किया जाता है। पेशेंट सो रहा होता है, पीठ में कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान एक छोटा सा कट 1 सेंटीमीटर का धुनी के ऊपर लगेगा। 2 साइड पे लगेंगे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। सो बेसिकली 3 कट्स होंगे, उसमें से 2 कट्स 1 सेंटीमीटर के और 1 कट 5 मिलीमीटर का। मतलब बहुत छोटे कट्स के ज़रिए ही सारी सर्जरी की जाती है। और इसके बाद बच्चेदानी से रसौली एक हो या मल्टीपल हो वो रिमूव कर ली जाती हैं। बच्चेदानी को रिपेयर कर दिया जाता है और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसको हम मॉर्सिलेटर कहते हैं, बच्चेदानी की रसौली के छोटे पीसेस करके एक स्मॉल कट के ज़रिए, एक छोटे से कट के ज़रिए बाहर निकाल लिए जाते हैं। बहुत बारी पेशेंट आके हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब रसौली का साइज़ तो 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो आप एक छोटे से कट से कैसे निकालोगे? इसके लिए एक स्पेशल मशीन अवेलेबल है जो उसको स्मॉल स्लाइसेस करके, पीसेस करके एक छोटे से कट से बाहर निकाल देती है। डॉक्टर साहब ये टेक्निक मतलब बहुत ही आजकल कम नहीं है, हमने चावला हॉस्पिटल में ये ज़्यादा जो आपने जैसे बोला कट वाली, जहाँ पे लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की सर्जरी की बात है, चावला नर्सिंग होम जलंधर एक फाइब्रॉइड और के लिए एक स्पेशलिटी सेंटर है। यहाँ पे फाइब्रॉइड्स के लिए पेशेंट्स, सर्जरी के लिए पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं और ये देखा गया कि ये पेशेंट्स के लिए एक जो सी टेक्निक है बहुत एडवांटेज वाली है। लैप्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट 24 आवर्स में घर वापस चला जाता है। स्मॉल कट्स होते हैं, पेन ना के बराबर होती है, चलने फिरने में कोई बनाई नहीं होती। सो ओवरऑल पेशेंट के लिए बहुत एडवांटेज होता है। सपोज पेशेंट आज आया, नेक्स्ट डे वो घर पे अपना चला गया, अपना रूटीन काम कर रहा है, स्टेयर्स चढ़ने की कोई मनाही नहीं है, खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, अपना रूटीन काम बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए कर सकता है और 1 वीक के बाद आके अपना जो सा स्टिच है वो रिमूव करवा लेता है। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुषमा चावला जैसे डॉक्टर जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वो गैनी में एक जैसे कहते हैं कि क्रिएटर हैं इस चीज़ के, क्या कहना चाहेंगे कि उसका भी बेनिफिट मिलता है? क्योंकि जो भी पेशेंट्स इन बीमारियों के साथ फाइब्रॉइड्स के साथ आते हैं तो गैनी का भी रोल रहता है और उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ। डॉक्टर सुषमा चावला यहाँ पंजाब में सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनका मोर देन 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं। नो डाउट मेरे मदर होने के बावजूद
शी हैज़ बीन ऑलवेज बीन अ वेरी गुड गाइड एज अ डॉक्टर टू मी, एज अ टीचर टू मी, कि जिन्होंने सब सारा ये सिखाया है हमें, एंड विद हर गाइडेंस हम उनके आगे कर रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें मार्ग दिया है उसी पे हम आगे काम किए जा रहे हैं कि हम पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट है वो किए जाएँ, एक बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे पेशेंट का हमें देखना है कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो। डॉक्टर साहब, चावला हॉस्पिटल में फाइब्रॉइड्स के लिए एक स्पेशल लेजर सर्जरी भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ पे आप लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी की बात हम करते हैं, उसके साथ एक एडिशनल प्रोसीजर है लेज़र सर्जरी फॉर फाइब्रॉइड्स। आजकल जिस तरह सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं जो बच्चेदानी की कैविटी के अंदर होते हैं, उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा एक लेज़र फाइबर डाल के हिस्ट्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी फॉर सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स किया जाता है, और वो जो सा फाइब्रॉइड है वो रिमूव कर लिया जाता है। सो टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, अच्छी आ रही हैं, और मेथड्स अच्छे आ रहे हैं, जो इक्विपमेंटेशन बेटर होती जा रही है, कि ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही एडवांटेज वाली बात है। सो लेज़र हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट के लिए बहुत एडवांटेज है। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर फाइब्रॉइड सर्जरी है, अगर आपके बच्चेदानी में रसौली है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ओपन सर्जरी आज की डेट में ख़त्म हो गई है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सो बच्चेदानी को हमें बचाना होता है। अगर फाइब्रॉइड्स हैं और हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो फाइब्रॉइड्स रिमूवल के बाद हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर फाइब्रॉइड्स हैं और पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है। सो हमें माइंड में रखना है कि आज की डेट में सिंगल फाइब्रॉइड है, एक फाइब्रॉइड है, कि 5 फाइब्रॉइड है, कि 10 फाइब्रॉइड हैं। एक छोटा फाइब्रॉइड है 1 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, या 10 सेंटीमीटर का, हमें फिक्र नहीं करनी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास आज की डेट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी की सुविधाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जहां पे हम जिन यंग गर्ल्स में हम वो सर्जरी नहीं चाहती और एक कट अवॉइड करना चाहती हैं, उनके लिए भी मेथड्स अवेलेबल हैं, जिस तरह माइक्रोवेव एब्लेशन, जहाँ पे यूट्रस को हमें अभी कोई ऊपर कट नहीं चाहिए, और फाइब्रॉइड को हम ट्रीट कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू रिची जी, एंड थैंक यू पंजाब प्लस फॉर कमिंग ओवर हियर फॉर द डिस्कशन ऑन फाइब्रॉइड्स। थैंक यू।